मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आज सुबह आपकी आंखें खुली हैं, तो ये केवल एक सामान्य सुबह नहीं है। ये परमेश्वर की ओर से आपको दिया गया एक नया अवसर है, एक नई शुरुआत, एक नई आशा। कभी कभी हम रात को सोते समय इतने थके हुए होते हैं, मन में चिंता होती है, घर की परेशानियां, काम का दबाव, बच्चों का भविष्य, पैसों की चिंता, और कई बार दिल में ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब हमें समझ नहीं आता। लेकिन आज सुबह जब सूरज की पहली किरण धरती पर आई, उसी क्षण परमेश्वर की कृपा भी आपके जीवन में फिर से उतर आई। शायद आप अभी बिस्तर पर बैठे हुए ये प्रार्थना सुन रहे हैं, शायद आप काम पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, शायद आप रसोई में चाय बना रहे हैं, या शायद आपका दिल आज थोड़ा भारी है। लेकिन सुनिए, आज की ये सुबह आपको ये याद दिलाने आई है कि आप अकेले नहीं हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। बाइबल में लिखा है, ये वो दिन है जिसे प्रभु ने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मगन होंगे। कितनी सुंदर बात है। आज का दिन किसी इंसान ने नहीं बनाया, आज का दिन किसी सरकार ने नहीं बनाया, आज का दिन किसी डॉक्टर या वैज्ञानिक ने नहीं बनाया। आज का दिन स्वयं परमेश्वर ने बनाया है। और जब परमेश्वर कोई दिन बनाते हैं तो उस दिन में आशीष भी रखते हैं, आशा भी रखते हैं और चमत्कार भी रखते हैं। कभी कभी हम सुबह उठते ही मोबाइल देखते हैं, समाचार पढ़ते हैं और फिर मन में चिंता भर जाती है। किसी जगह दुर्घटना, कहीं बीमारी, कहीं आर्थिक संकट, और धीरे धीरे हमारा मन डर से भर जाता है। लेकिन आज सुबह पहली आवाज जो आपके कानों में जानी चाहिए, वो परमेश्वर की आवाज है। और परमेश्वर आज आपसे कह रहे हैं, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे मित्रों, जिंदगी में कई बार ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण से बाहर जा रहा है। एक भाई ने एक बार कहा, भाई साहब, मेरी जिंदगी तो जैसे उलझी हुई रस्सी बन गई है, जितना सुलझाने की कोशिश करता हूं उतना ही उलझ जाती है। शायद आपको भी ऐसा ही लगता होगा। लेकिन एक बात याद रखिए, जिस परमेश्वर ने समुद्र को रास्ता बना दिया, जिस परमेश्वर ने अंधे को आंखें दी, जिस परमेश्वर ने तूफान को शांत किया, वही परमेश्वर आपकी उलझनों को भी सुलझा सकता है। और कभी कभी परमेश्वर बड़ी बड़ी समस्याओं को बहुत सरल तरीके से हल कर देते हैं। जैसे घर में कभी कभी चाबी खो जाती है, पूरा घर खोजते रहते हैं, सोफा उठाते हैं, टेबल देखते हैं, अलमारी देखते हैं, और अंत में चाबी वही मिलती है जहां हमने पहले देखा ही नहीं था। हम हंस भी देते हैं और सोचते हैं, अरे ये तो यही थी। कई बार हमारी समस्याएं भी ऐसी ही होती है। हम हर जगह समाधान ढूंढते हैं, लोगों से सलाह लेते हैं, तनाव लेते हैं, लेकिन परमेश्वर कहते हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज सुबह की इस प्रार्थना में हम परमेश्वर के पास आएंगे, अपने दिल को खोलकर, अपनी चिंताओं को उनके सामने रखकर, क्योंकि परमेश्वर को हमारे बड़े शब्द नहीं चाहिए, उन्हें हमारे दिल की सच्चाई चाहिए। अगर कभी आपने छोटे बच्चे को अपने पिता के पास जाते देखा हो, वो बड़े बड़े शब्द नहीं बोलता, वो बस कहता है, पापा मुझे मदद चाहिए, और पिता तुरंत समझ जाते हैं। उसी तरह जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हमें किसी कठिन भाषा की जरूरत नहीं होती, बस एक सच्चा दिल चाहिए। आइए हम अपने दिल को शांत करें, एक गहरी सांस लें और अपने मन में ये विश्वास रखें कि आज की सुबह परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है। हे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस नई सुबह के लिए। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें जीवन दिया, सांस दी और एक नया दिन देखने का अवसर दिया। प्रभु, हम जानते हैं कि कई बार हम चिंताओं में उलझ जाते हैं, कभी कभी हम डर जाते हैं, कभी कभी हम निराश हो जाते हैं। लेकिन आज सुबह हम आपके सामने आकर ये कहते हैं, प्रभु हम आप पर भरोसा करते हैं। हे यीशु, आप हमारे जीवन के मार्गदर्शक हैं, आप हमारे चरवाहे हैं। जैसे चरवाहा अपनी भेड़ों को रास्ता दिखाता है, उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाता है, वैसे ही प्रभु आज हमारे जीवन को भी मार्ग दिखाइए। आज का दिन आपकी शांति से भर दीजिए। प्रभु, हमारे घरों को आशीष दीजिए। जहां झगड़ा है वहां प्रेम दीजिए, जहां चिंता है
वहां शांति दीजिए। जहां बीमारी है वहां चंगाई दीजिए। प्रभु, आज काम पर जाने वाले हर व्यक्ति को अपनी सुरक्षा में रखिए। सड़क पर, कार्यालय में, व्यापार में, हर जगह आपकी कृपा बनी रहे। और प्रभु, जो लोग इस समय थके हुए हैं, जिनका दिल टूटा हुआ है, जो आर्थिक परेशानी से गुजर रहे हैं, उनके जीवन में अपनी आशा की रोशनी चमकाइए। प्रभु यीशु, हमें सिखाइए कि हर परिस्थिति में धन्यवाद करना कैसे सीखें, क्योंकि जब हम धन्यवाद करते हैं तो हमारे दिल में शांति आने लगती है। जैसे सुबह की ठंडी हवा धीरे धीरे मन को ताजा कर देती है, वैसे ही आपकी उपस्थिति हमारे दिल को नया बना देती है। और प्रभु, आज हम ये निर्णय लेते हैं कि हम डर से नहीं, विश्वास से जीवन जिएंगे। हम चिंता से नहीं, आशा से जीवन जिएंगे, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। और जब परमेश्वर हमारे साथ हो तो कोई भी समस्या हमसे बड़ी नहीं होती। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की ये सुबह एक आशीष है। शायद आपको अभी सब कुछ ठीक दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन विश्वास रखिए, परमेश्वर अभी भी काम कर रहे हैं। जैसे बीज मिट्टी के अंदर चुपचाप बढ़ता है, वैसे ही परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार की तैयारी कर रहे हैं। आप बस विश्वास बनाए रखिए, प्रार्थना करते रहिए और अपने दिल को आशा से भरिए, क्योंकि बहुत जल्दी आप अपने जीवन में परमेश्वर की भलाई को देखेंगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब सुबह का समय आता है तो प्रकृति भी हमें एक संदेश देती है। पक्षियों की आवाज सुनिए, वे हर सुबह गाना शुरू कर देते हैं। किसी पक्षी को आपने कभी ये कहते नहीं सुना होगा, आज मैं नहीं गाऊंगा क्योंकि कल मुझे खाना नहीं मिला था। नहीं, वे हर सुबह भरोसे के साथ गाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जिसने उन्हें बनाया है वही उनकी जरूरतों का भी ध्यान रखेगा। प्रभु यीशु ने भी एक बार यही सिखाया था। उन्होंने कहा, आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं, न भंडार में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। और फिर यीशु ने एक बहुत गहरी बात कही, क्या तुम उनसे अधिक मूल्यवान नहीं हो? मेरे प्रिय मित्रों, अगर परमेश्वर एक छोटे से पक्षी की चिंता करते हैं तो क्या वो आपके जीवन की चिंता नहीं करेंगे? आप तो उनकी संतान हैं, लेकिन समस्या ये है कि हम अक्सर भविष्य की चिंता में वर्तमान की शांति खो देते हैं। हम सोचते हैं, अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा? अगर बीमारी बढ़ गई तो क्या होगा? अगर पैसा कम पड़ गया तो क्या होगा? और धीरे धीरे हमारा दिल डर से भर जाता है। एक बार एक भाई ने मुझसे कहा, मैं हर समय भविष्य के बारे में सोचकर डरता रहता हूं। मैंने उनसे पूछा, क्या आपके सारे डर सच हो गए? वो थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, नहीं, ज्यादातर डर तो कभी हुए ही नहीं। यही सच है, हम जिन बातों से डरते हैं उनमें से बहुत सी बातें कभी होती ही नहीं, लेकिन चिंता हमारे दिल की शांति चुरा लेती है। इसलिए बाइबल हमें सिखाती है, अपनी सारी चिंता प्रभु पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। मेरे भाइयों और बहनों, आज सुबह हम यही करेंगे। हम अपनी सारी चिंता प्रभु के हाथों में रख देंगे। जैसे कोई बच्चा भारी बैग उठाकर थक जाता है और फिर अपने पिता को दे देता है, वैसे ही आज हम अपनी चिंताओं का बोझ परमेश्वर को दे देंगे, क्योंकि वो हमारे पिता है। आइए फिर से प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, आज सुबह हम आपके सामने अपने दिल को खोलते हैं। प्रभु, हम जानते हैं कि कई बार हम चिंता करते हैं, हम डर जाते हैं, हम कमजोर महसूस करते हैं, लेकिन आज हम अपना हर डर आपके चरणों में रख देते हैं। प्रभु, जो व्यक्ति इस समय आर्थिक परेशानी में है, जिसे समझ नहीं आ रहा कि घर कैसे चलेगा, हे प्रभु, उसके लिए रास्ता खोल दीजिए। आप वो परमेश्वर हैं जो बंद दरवाजों को भी खोल सकते हैं। प्रभु, जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, जो लोग अपने काम में संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए नए अवसर खोल दीजिए। हे यीशु, जो परिवार इस समय तनाव से गुजर रहे हैं, जहां पति पत्नी के बीच दूरी आ गई है, जहां घर में शांति नहीं है, प्रभु, अपने प्रेम से उन घरों को भर दीजिए। जहां टूटन है वहां मेल करा दीजिए, जहां कठोरता है वहां कोमलता दीजिए। प्रभु, जो लोग बीमारी से लड़ रहे हैं, जो अस्पतालों में हैं, जो घर पर दवाइयां ले रहे हैं, हे चंगाई देने वाले प्रभु, अपना स्पर्श उन्हें दीजिए। उनके शरीर में नई शक्ति भर दीजिए।
क्योंकि बाइबल कहती है, प्रभु ही तुम्हारा चंगा करने वाला है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कभी कभी परमेश्वर हमें तुरंत उत्तर नहीं देते और उस समय हमें लगता है कि शायद परमेश्वर हमें सुन नहीं रहे। लेकिन सच ये है, परमेश्वर हमेशा सुनते हैं। बस कई बार वो हमें धैर्य सिखा रहे होते हैं। एक किसान जब बीज बोता है तो अगले दिन खेत में जाकर ये नहीं कहता, बीज क्यों नहीं उग रहा। वो जानता है कि समय लगेगा। धीरे धीरे मिट्टी के अंदर एक नई जिंदगी जन्म ले रही होती है। उसी तरह जब आप प्रार्थना करते हैं तो शायद आपको तुरंत परिणाम दिखाई न दे, लेकिन परमेश्वर चुपचाप काम कर रहे होते हैं। वो परिस्थितियां बदल रहे होते हैं, लोगों के दिल बदल रहे होते हैं और सही समय तैयार कर रहे होते हैं। इसलिए हिम्मत मत हारिए, विश्वास बनाए रखिए, प्रार्थना करते रहिए। मेरे प्रिय मित्रों, जिंदगी में एक छोटी सी बात है जो बहुत बड़ा फर्क ला सकती है, और वो है धन्यवाद करना। जब हम सुबह उठकर धन्यवाद करते हैं तो हमारा पूरा दिन बदल जाता है। सोचिए, अगर हम सुबह उठते ही कहते हैं, प्रभु धन्यवाद कि मैं आज भी जीवित हूं, धन्यवाद कि मेरे पास सांस है, धन्यवाद कि मेरा परिवार है, तो धीरे धीरे हमारा मन सकारात्मक हो जाता है। एक भाई ने एक बार मजाक में कहा, जब से मैंने सुबह सुबह धन्यवाद करना शुरू किया है, मेरी पत्नी भी कम डांटती है। और हम सब हंस पड़े। लेकिन उस मजाक में भी एक सच्चाई छुपी है। जब दिल में कड़वाहट कम होती है तो रिश्ते भी बेहतर हो जाते हैं। इसलिए आज सुबह हम एक निर्णय लें, हम शिकायत कम करेंगे और धन्यवाद ज्यादा करेंगे। आइए फिर से प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कि आपने हमें जीवन दिया, धन्यवाद कि आपने हमें आज का दिन दिया, धन्यवाद कि आप हर परिस्थिति में हमारे साथ हैं। प्रभु, आज हमारे विचारों को शुद्ध कीजिए, हमारे मन को शांति दीजिए। हमें सिखाइए कि हम दूसरों से प्रेम करें, क्षमा करें और विनम्रता से जीवन जिए। प्रभु, आज हम जहां भी जाए, हमारे द्वारा आपकी भलाई दिखाई दे, हमारे शब्दों में दया हो, हमारे व्यवहार में प्रेम हो, ताकि लोग हमारे जीवन को देखकर ये कह सकें, सच में परमेश्वर इनके साथ है। प्रभु, आज हमारे कदमों का मार्गदर्शन कीजिए, हमारे निर्णयों को सही दिशा दीजिए, हमें गलत रास्तों से बचाइए और हमें अपने प्रकाश में चलना सिखाइए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, याद रखिए, हर सुबह परमेश्वर की नई दया लेकर आती है। कल चाहे जैसा भी रहा हो, आज एक नई शुरुआत है। अगर कल आपने गलती की तो परमेश्वर क्षमा करने के लिए तैयार है। अगर कल आप गिर गए तो परमेश्वर आपको फिर से उठाने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारा परमेश्वर दया से भरा हुआ है। और आज सुबह वो आपको एक नई शुरुआत दे रहे हैं। बस अपना दिल उनके हाथों में रख दीजिए और विश्वास रखिए, आज का दिन आशीषों से भरा होगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस शांत सुबह में जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं, एक बात अपने दिल में गहराई से बसाइए। परमेश्वर आपको देख रहे हैं, वो आपकी हर परिस्थिति को जानते हैं और वो आपके जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। कई बार जीवन हमें ऐसे रास्तों से ले जाता है जहां हमें कुछ समझ नहीं आता। हम सोचते हैं, हे प्रभु, ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन बाद में, समय बीतने के बाद, जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें समझ आता है कि परमेश्वर हर कदम पर हमारे साथ थे। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, मेरे जीवन के सबसे कठिन दिन ही मुझे परमेश्वर के सबसे करीब ले आए। कभी कभी परेशानी ही वो रास्ता बनती है जो हमें परमेश्वर के पास वापस ले आती है। जब सब कुछ ठीक चलता है तो हम कई बार प्रार्थना भूल जाते हैं, लेकिन जब दिल टूटता है, जब आंसू आते हैं, जब रास्ता दिखाई नहीं देता, तब हम परमेश्वर को पुकारते हैं। और सबसे सुंदर बात यह है कि परमेश्वर हमें कभी ठुकराते नहीं। बाइबल में एक बहुत सुंदर वचन है, जो मेरे पास आता है उसे मैं कभी नहीं निकालूंगा। इसका अर्थ है, चाहे आपने जीवन में कितनी भी गलतियां की हो, चाहे आपने कितनी बार गिरकर खुद को दोषी महसूस किया हो, अगर आप सच्चे दिल से परमेश्वर के पास आते हैं तो वो आपको गले लगा लेते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, आज की सुबह भी वही निमंत्रण लेकर आई है। परमेश्वर कह रहे हैं, मेरे पास आओ, अपने बोझ के साथ आओ, अपने सवालों के साथ आओ, अपने आंसुओं के साथ आओ,
क्योंकि वह आपको शांति देना चाहते हैं। कभी कभी जीवन में हम अपने आप से बहुत कठोर हो जाते हैं। हम अपनी गलतियों को याद करके खुद को दोष देते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर की दया उससे कहीं बड़ी है। जैसे एक पिता अपने छोटे बच्चे को गिरने पर डांटने के बजाय उठाता है, वैसे ही परमेश्वर हमें उठाते हैं। इसलिए आज अपने दिल से अपराध बोध को हटा दीजिए। आज अपने दिल में आशा भर लीजिए, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हर नई सुबह में नया हो जाता है। मेरे भाइयों और बहनों, एक और छोटी सी बात जो जीवन बदल सकती है, वो है विश्वास के साथ बोलना। हम अक्सर अपनी समस्याओं के बारे में बहुत बोलते हैं। मेरी हालत खराब है, मेरी किस्मत ही खराब है, कुछ अच्छा नहीं होने वाला। लेकिन जब हम ऐसे शब्द बोलते हैं तो हमारा मन और भी कमजोर हो जाता है। इसलिए आज से हम अपने शब्द बदलेंगे। हम कहेंगे, परमेश्वर मेरे साथ है, वो मेरे लिए रास्ता बनाएंगे। मेरा भविष्य परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित है। याद रखिए, जब आप विश्वास के साथ बोलते हैं तो आपके अंदर भी एक नई शक्ति आने लगती है। अब आइए हम आज की सुबह की अंतिम प्रार्थना करें। अपने दिल को शांत कीजिए। जहां भी आप हैं, कुछ पल के लिए परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कीजिए। हे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए। धन्यवाद कि आपने हमें एक नया दिन दिया, एक नई शुरुआत दी और आपकी उपस्थिति में आने का अवसर दिया। प्रभु, आज हम अपने पूरे जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे विचार, हमारे निर्णय, हमारे काम, हमारे रिश्ते, सब कुछ आपके हाथों में है। प्रभु, आज हमारे कदमों का मार्गदर्शन कीजिए। जहां हमें जाना चाहिए वहां हमें ले जाइए, जहां हमें नहीं जाना चाहिए वहां से हमें बचाइए। प्रभु, हमारे परिवारों को आशीष दीजिए। हर घर में आपकी शांति बनी रहे। जहां कलह है वहां प्रेम दीजिए, जहां निराशा है वहां आशा दीजिए, जहां कमजोरी है वहां शक्ति दीजिए। प्रभु, आज इस प्रार्थना को सुनने वाले हर व्यक्ति को अपनी सुरक्षा में रखिए। सड़क पर, काम पर, घर में, हर जगह आपकी कृपा उनके साथ रहे। प्रभु, जो लोग इस समय दुख में हैं, जो अकेलापन महसूस कर रहे हैं, जो भविष्य को लेकर डर रहे हैं, हे यीशु, उनके दिल को अपनी शांति से भर दीजिए। उन्हें ये अनुभव कराइए कि आप उनके बहुत करीब हैं। प्रभु, आज हमारे अंदर प्रेम का दिल दीजिए। हमें सिखाइए कि हम दूसरों को क्षमा करें, दूसरों की मदद करें और नम्रता से जीवन जिए। प्रभु, आज का दिन आशीषों से भर दीजिए। हमारे काम सफल हो, हमारे प्रयास फलदायी हो और हमारे जीवन में आपकी महिमा प्रकट हो। हम विश्वास करते हैं कि आज का दिन अच्छा होगा, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। हम ये प्रार्थना आपके पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज जब आप अपने दिन की शुरुआत करें तो इस बात को याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर आपके आगे आगे चल रहे हैं। वो आपके रास्तों को सीधा करेंगे। वो आपके जीवन में सही समय पर सही दरवाजे खोलेंगे। इसलिए डरिए मत, विश्वास के साथ आगे बढ़िए, मुस्कुराइए, धन्यवाद दीजिए और प्रेम बांटिए, क्योंकि जब परमेश्वर हमारे साथ होते हैं तो हर सुबह एक नई आशीष बन जाती है।